प्रारंभिक अभ्यास। आइए अब हम प्रार्थना के साथ योगाभ्यास का प्रारंभ करें। किसी भी विश्रामदायक स्थिति में बैठ जाइए। अपने सिर और मेरुदंड को सीधा रखिए। अब धीरे से अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में वक्ष के सामने ले आइए। गहरी सांस लीजिए। ओम का उच्चारण कीजिए। कुछ देर के लिए आराम से बैठ जाइए। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। शिथिलीकरण अभ्यास। ग्रीवा चालन। सावधानी, गर्दन में तीव्र पीड़ा, सिरदर्द और चक्कर आने की समस्या से पीड़ित लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। हृदय रोगियों को इन अभ्यासों को करने से पहले चिकित्सक अथवा योग विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए। प्रारंभिक स्थिति। पैरों में थोड़ी दूरी बनाकर खड़े हो जाइए। हाथों को कमर पर रखिए। सांस छोड़िए। सिर को आगे की ओर झुकाइए। ठोड़ी से कंठकूप को स्पर्श करने का प्रयास कीजिए। सांस लीजिए। कंधे को ऊपर की ओर उठाए बिना दाएं कान को कंधे के निकट ले आइए। फिर धीरे से सिर को पीछे की तरफ ले जाइए ताकि चेहरा ऊपर की ओर हो। सांस छोड़िए। बाएं कान को कंधे के निकट लाइए और ठोड़ी को कंठकूप से लगाते हुए सिर को आगे घुमाइए। इस क्रिया को विपरीत दिशा से भी दोहराइए। सांस लीजिए। सिर को पीछे की ओर ले जाइए। सांस छोड़िए। ठोड़ी को कंठकूप से लगाते हुए सिर को आगे की ओर ले आइए। सांस लीजिए और सिर को प्रारंभिक स्थिति में वापस ले आइए। सांस छोड़िए। हाथों को नीचे लाइए। विश्राम कीजिए। कटी चालन। सावधानी, मेरुदंड संबंधी या पेट की सर्जरी, घाव भरने तक या चोट लगने पर और स्लिप्ड वर्टिबल डिस्क की स्थिति में इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखकर खड़े हो जाइए। सांस लीजिए। दोनों हाथों को सामने की ओर कंधे के स्तर तक उठाइए। हथेलियां एक दूसरे के सामने रखते हुए हाथों को समानांतर रखिए। सांस छोड़िए। शरीर के ऊपरी भाग को दाईं ओर घुमाइए जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे के निकट आ जाए। सांस लीजिए। प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाइए। सांस छोड़िए। शरीर को बाईं ओर मोड़िए। सांस लेते हुए वापस आइए। सांस छोड़िए। हाथों को धीरे से प्रारंभिक स्थिति में वापस ले आइए और पैरों को एक दूसरे के निकट ले आइए। विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। खड़े होकर किए जाने वाले आसन। ताड़ासन। सावधानी, असंतुलन या संतुलन साधने में कठिनाई होने की स्थिति में इस आसन का अभ्यास सावधानी के साथ करना चाहिए। पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाइए। सांस लीजिए। अपने हाथों को वक्ष के स्तर तक उठाइए और उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए। सांस छोड़िए। हथेलियों को बाहर की ओर मोड़िए। सांस लीजिए। हाथों को उठाते हुए अपने सिर के ऊपर की ओर खींचिए। एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाइए और पंजों पर संतुलन बनाइए। विश्राम कीजिए और स्थिति में कुछ समय तक बने रहिए। एड़ियों को नीचे लाइए। आपस में फंसाई हुई उंगलियों को खोल लीजिए और हथेलियों को एक दूसरे के सामने रखिए। सांसें छोड़िए। प्रारंभिक स्थिति में वापस आइए। विश्राम कीजिए। अर्ध चक्रासन। सावधानी, जिन लोगों को चक्कर आता हो, गर्दन में दर्द और कंधे में दर्द होता हो, वे सावधानी के साथ इसका अभ्यास कर सकते हैं। पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखकर खड़े हो जाइए। अंगूठों को एक दूसरे की ओर रखते हुए हथेलियों को कमर के दोनों तरफ रखकर पीठ को सहारा दीजिए। कोहनियों को एक दूसरे के समानांतर रखने का प्रयास कीजिए। गर्दन के आगे के भाग को खींचते हुए सिर को पीछे की ओर ले जाइए। सांस लीजिए। हथेलियों को सहारा देते हुए कमर के निचले भाग से पीछे की ओर झुकिए। अपने नितंबों को कसने या सिकोड़ने का प्रयास कीजिए। सांस छोड़िए। इस स्थिति में कुछ समय तक रहिए। सांस लीजिए। धीरे से ऊपर आइए और प्रारंभिक स्थिति में लौट आइए। सांस छोड़िए और विश्राम कीजिए। बैठकर किए जाने वाले आसन। शशकासन। सावधानी, कमर दर्द, घुटने में दर्द, घुटनों में अकड़न से पीड़ित व्यक्तियों को इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। वज्रासन में बैठ जाइए। हाथों को घुटनों पर रखिए। सांस लीजिए। दोनों घुटनों के बीच दूरी बनाइए जिससे पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श करते रहें। हथेलियों को घुटनों के बीच रखिए। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकिए। हाथों को सामने की तरफ रखिए और हथेलियों
ठोड़ी और वक्ष को जमीन से स्पर्श कीजिए। हाथों को समानांतर रखिए। इस स्थिति में कुछ देर रहिए। सांस लीजिए, ऊपर उठिए, सांस छोड़िए और अपने घुटनों को एक साथ ले आइए। नितंबों को एड़ियों और पैरों के बीच की जगह पर रखिए। विश्राम कीजिए। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन भुजंगासन। सावधानी, गर्दन के दर्द, कमर के दर्द, पेट दर्द से पीड़ित लोगों को इस आसन को सावधानी से करना चाहिए। पेट के बल लेट जाइए। पैरों को एक साथ मिलाइए। सांस लीजिए और अपने हाथों को सामने की तरफ फैलाइए। ठोड़ी को जमीन पर रखिए। सांस छोड़िए। कोहनियों को शरीर के निकट रखते हुए हथेलियों को कंधों के ठीक नीचे रखिए। सांस लीजिए। धीरे से शरीर के ऊपरी हिस्से को नाभि तक ऊपर उठाइए। हाथों को समानांतर रखिए और अंतिम स्थिति में कुछ देर बने रहिए। सांस छोड़िए। सिर को नीचे लाइए और अपने माथे को जमीन पर रखिए। मकरासन में वापस आइए। विश्राम कीजिए। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन पवन मुक्तासन। सावधानी, पेट की चोट, पेट का हर्निया और गर्दन दर्द होने पर इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जमीन पर ऊपर की ओर मुंह करके लेट जाइए। सांस लीजिए। पैरों को एक साथ मिलाइए। हाथों को शरीर के बगल में रखिए। हथेलियों की दिशा नीचे की ओर हो। सांस छोड़िए। दोनों घुटनों को मोड़िए और वक्ष की ओर लेकर आइए। सांस लीजिए। उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए और हाथों से पैरों को घुटनों के नीचे से पकड़ लीजिए। सांस छोड़िए। सिर को ऊपर उठाइए जब तक कि ठोड़ी घुटनों के निकट न आ जाए या उसे स्पर्श न कर ले। इस स्थिति में कुछ देर रहिए। सांस लीजिए। सिर को जमीन पर वापस लाइए। सांस छोड़िए। उंगलियों को खोल लीजिए। दोनों हाथों और पैरों को जमीन पर वापस लाइए। शवासन में विश्राम कीजिए। हाथों और पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखकर विश्राम कीजिए। हथेलियां ऊपर की ओर हों। आइए अब प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम। प्रारंभिक स्थिति। किसी भी विश्रामदायक स्थिति में बैठ जाइए। मेरुदंड और सिर को सीधा रखिए। आंखों को बंद कीजिए। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखिए और दाहिना हाथ प्राणायाम मुद्रा में होना चाहिए। दाएं हाथ की मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़िए और दाएं नासिका छिद्र को दाएं अंगूठे से बंद कीजिए और बाएं नासिका छिद्र से सांस लीजिए। फिर बाएं नासिका छिद्र को दाएं हाथ की अनामिका और छोटी उंगली से बंद कीजिए और दाएं नासिका छिद्र से सांस छोड़िए। फिर दाएं नासिका छिद्र से सांस लीजिए और दाएं नासिका छिद्र को दाएं अंगूठे से बंद कीजिए और बाएं नासिका छिद्र से सांस छोड़िए। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चक्र है। इसे एक बार और दोहराइए। बाएं नासिका छिद्र से सांस लीजिए। दाएं नासिका छिद्र से सांस छोड़िए। दाएं नासिका छिद्र से सांस लीजिए। बाएं नासिका छिद्र से सांस छोड़िए। अब धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए और दाएं हाथ को नीचे ले आइए। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। धारणा और ध्यान। किसी भी विश्रामदायक स्थिति में बैठ जाइए। धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने मेरुदंड को सुविधानुसार सीधा रखिए। ध्यान मुद्रा को धारण कीजिए। हाथों और कंधों को शिथिल रखिए। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। नियंत्रित विनियमित श्वसन और सजगता के साथ प्रश्वसन। सांस के प्रवाह को अनुभव कीजिए। आइए अब ओम के उच्चारण के साथ योगा अभ्यास का समापन करें। अब धीरे से अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में वक्ष के सामने लाइए। गहरी सांस लीजिए। ओम का उच्चारण कीजिए। फिर
फिर अपने हाथों को किसी भी विश्रामदायक स्थिति में रखकर कुछ देर के लिए आराम से बैठ जाइए। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए।